प्रकाश चौटाला अमर रहे। हरियाणा का शेर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। आने वाली 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश के जो आज मौजूदा हालात हैं बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, उसके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश भर के 90 हलकों में सभी और सारे जिलों के अंदर सभी पदाधिकारियों की सबकी ड्यूटी लगाई है कि अपने अपने हलके के अंदर प्रत्येक गांव में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको संभालने का काम करें, जिनकी बुढ़ापा पेंशन को आज काट दिया गया है। ये बुजुर्गों के मान सम्मान की पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी और आज इस मैं तो कहूँगा निकम्मी सरकार ने बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। उसके खिलाफ 20 तारीख को पंचकुला के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करने जा रही है। उसी के चलते आज हमने अपने हलके की मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर हमारे जिला के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बीकर सिंह हड़ोली जी आए हैं, बलविंदर कैरो जी आए हैं, हरि सिंह डांगरा जी हैं, प्रेम सिंह कन्नड़ी जी हैं और तमाम हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गुरचरण मानी जी हमारे बीच में। तो कहने की बात यह है कि मुद्दा ये कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। चाहे हमें किसी भी जगह इकट्ठा होकर के कोई धरना देना पड़े, बैठना पड़े, लेकिन हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान है, चौधरी देवीलाल जी की जो शुरू की हुई ये बुढ़ापा पेंशन है, इसको लागू कराने का काम हम 100% करेंगे। आज काफी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस प्रकार की मीटिंग रहने वाली है और क्या कुछ वार्तालाप की है? जहाँ बुढ़ापा पेंशन की बात है वहीं साथ में हमारे हलके के भी कुछ ऐसे हालात हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आज तमाम कार्यकर्ता साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार से हलके के अंदर दुकान में जाकर के व्यापारियों के ऊपर बंदूक तान करके उनको लूटने का काम किया गया। कल की ही मुझे एक खबर पता लगी कि सब्जी मंडी के अंदर रात को चोरी हुई और सीसीटीवी, जिसको हम ये मानते हैं कि जिसके वजह से शायद चोरों को पकड़ा जाएगा, उसका डीवीआर सिस्टम ही उठा करके चोर भाग गए। मैं तो ये कहूँगा कि ये हलका आज अनाथ है और अनाथ इसलिए है क्योंकि इस हलके को गोद लेने वाले तो बहुत हैं, पर कोई भी उसको खिला करके पालन पोषण करके बड़ा करने वाला कोई नहीं है। आज हमारे हलके के अंदर अगर सबसे बड़ी कहीं कोई कमी है तो वो विधायक की है। मैं तो ये मानता हूँ 90 हलकों में शायद एक हलका ऐसा होगा जिसमें विधायक नाम की चीज भी नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मौजूदा सरकार है, तीसरी बार सरकार बना करके बैठे हैं, पर हलके के अंदर अपने आप को बड़ा लीडर तय करने के लिए तो लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, पर हलके वालों के लिए या शहर को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कार्य इस भारतीय जनता पार्टी वाले उन लोगों का नहीं है। वर्तमान विधायक की कार्यशैली को किस प्रकार है? मैंने तो आपको कह दिया, विधायक नाम की चीज ही नहीं है। विधायक हो तो उनकी कोई कार्यशैली हो, उनकी तो कार चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से टोहाना यहाँ आपको रास्ते में जरूर नजर आएगी, इससे आगे की कोई कार्यशैली नहीं है। टोहाना को जिला बनाया जाए, लगातार टोहाना वासी ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि हांसी को जिला बना दिया गया है लेकिन टोहाना फिर भी वंचित रह गया। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति मौजूदा सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हांसी को जिला बनाया गया, हम उसके खिलाफ नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि हांसी भी जिला बनने के लेवल का एक ऐसा हलका था, उसको जिला के अंदर तब्दील किया गया, बहुत अच्छी बात है। पर उसके पीछे गहराई से देखा जाए, जो हांसी के आज मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने किस प्रकार से हांसी के आसपास हजारों एकड़ जमीन के ऊपर गबन कर रखा है, अपने अपने परिवार वालों के नाम पे जमीनें लेकर के मुख्यमंत्री से सेटिंग करके और हांसी को रातों रात जिला बनाने का काम किया। हम तो ये कहते हैं कि टोहाना को जिला बनाया जाए, लेकिन इस आधार पे बनाया जाए कि हमारे हलके की तरक्की हो। हमारा हलका अगर जिला बनेगा तो इसमें जिला लेवल की बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, बड़ी बड़ी सुविधाएं आएंगी। आज मैं यहाँ शहर में जब निकलता हूँ, मौजूदा विधायक के निवास स्थान के आगे से सिविल अस्पताल को पार करते हैं तो देखने को मिलता है कि सिविल अस्पताल की बिल्डिंग आज आसमान को छू रही है, इतनी ऊंची बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है। पर मैं इस सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आज जो मौजूदा सिविल अस्पताल है उसमें 2 डॉक्टर हैं,
क्या वो इतनी बड़ी इमारत के अंदर भी 2 डॉक्टरों से काम चला लेंगे? स्कूल के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, थानों के नाम पे बड़े बड़े थाने खोलने का काम ये सरकार कर रही है, अस्पताल खोलने का काम ये सरकार कर रही है, पर ना तो डॉक्टर है, ना शिक्षा के लिए कोई इनके पास टीचरों की भर्ती है, और ना ही इन लोगों के पास पुलिस की पूरी भर्ती है। आज ज़्यादा नहीं कहता, 30 से 40% हरियाणा पुलिस की जो भर्तियां हैं वो खाली पड़ी हैं। होम गार्ड के नाम पे वहाँ पे लोगों को मोर्चों पे खड़ा करने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत सारी कमियां हैं, और हमारे हलके के अंदर तो मैं ये मानता हूं कि पंजाब के साथ होने के कारण एक बहुत बड़ी हमें जो है झेलनी पड़ रही है बात, वो ये है कि नशा, जो ये चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, लोग सरेआम बंदूकें लेकर के व्यापारियों के ऊपर बंदूकें लगा करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं, इसकी जड़ जो है वो नशा है। और नशा जब तक ये सरकार काबू नहीं करेगी, मैं तो नशा नहीं काबू कर सकता, मैं सरकार में नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के विधायक जो यहाँ से बन करके बैठे हैं, वो विधायक है, उनका थोड़ा बहुत फर्ज बनता होगा तो जा करके इसके ऊपर प्रशासन से, सरकार से बात करने का काम करें, और नशे पर जड़ से उसको खत्म करने के लिए कार्रवाई करवाने का काम करें। सर टोहाने के अंदर कल्पना चावला पार्क बनाया गया, करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और टोहाना के बलियाड़ा हेड पर सौंदर्यकरण किया गया, वहाँ पर भी करोड़ रुपए लगाया गया, लेकिन अभी उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बिल्कुल बेवर्षा पड़े हुए। इस पर क्या कहेंगे? थोड़े दिन आप रुक जाओ, खंडर हो जाएगा। आप तो कल्पना चावला जी के नाम पे रखे हुए पार्क की बात कर रहे हो, मैं शहीदों के नाम पे बनाया हुआ जो चौक है हमारे हलके के अंदर, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था, जिसको हम कैंची चौक के नाम से भी जानते हैं, उस पे आपने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से एक ट्रक आकर के भिड़ गया और चौक जो ध्वस्त हो गया। आज तक आप बता दो, आप पत्रकार साथी हो, सारे दिन आपके कैमरे इस हलके के चारों तरफ घूमते हैं, क्या उस चौक की रिपेयर कराने वाला कोई है? आने वाली 23 मार्च का अल्टीमेटम दे रखा है मैंने टोहाना प्रशासन को। मैं जब अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं तो मेरे साथ ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टीम बैठी है, इनेलो ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 23 मार्च तक या तो उसको बढ़िया तरीके से रिपेयर करके उसका सौंदर्यीकरण करना है, सुंदरीकरण करना है, उसको करने का काम करे, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनके दफ्तरों को ताला लगाने का काम करे। 30 तारीख को आपका विरोध प्रदर्शन है सर, तो टोहाना से जो है कितने जो इनेलो कार्यकर्ता लोग जाएंगे? मैं तो ये कहूँगा, आप पहले अपना कैमरा घुमा करके एक छोटी सी हल्का स्तरीय मीटिंग कोई देख लीजिए। ये लोग तो वो साथी हैं पार्टी के जो जड़ से जुड़े हुए हैं, जो चौधरी देवीलाल जी के समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। आज चौटाला साहब भी हमारे बीच में नहीं है, चौधरी देवीलाल जी भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। और ये तमाम साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग भी आए हैं, मेरे नौजवान साथी भी आए हैं, पार्टी के सारे पदाधिकारी भी आए हैं। ये मजबूती से उस 20 तारीख के प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर के पहुंचेंगे, और उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बुलाना चाहूँगा जिनकी घरों में बड़े बुजुर्ग की आज बुढ़ापा पेंशन को काटने का काम किया है। बुढ़ापा पेंशन के ऊपर आपने देखा कि कहा गया जिसकी आय 3 लाख से ज़्यादा है, जो बिजली का बिल भरता है, जिसके नाम पे मकान है, नाम पे तो मकान बड़े बुजुर्ग का ही होगा, बिजली का बिल भी उसी के नाम से आएगा। ये सरकार तो ये चाहती है कि उनके बच्चे उनको लात मार के सड़क पे फेंकने का काम करें, और फिर ये सरकार उनको बुढ़ापा पेंशन के नाम पे चक्कर कटवाने का काम करे। आज संस्कार नाम की इस प्रदेश की सरकार में कोई चीज नहीं बची है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था, और उसको बरकरार रखने का काम इस प्रदेश में अगर कोई करेगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। सर टोहाना के अंदर न्यू बस स्टैंड बन चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं किया गया, उस पर क्या कहेंगे? लोग हैं काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर। टोहाना में तो लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि बसें बस स्टैंड से कब चलेगी। टोहाना में तो लड़ाई इस बात की रहती है कि वो बस स्टैंड बनवाया किसने, उस बस स्टैंड का उद्घाटन किसने किया। और जहां तक मैं मानता हूं कि विधायक का भी कोई रोल होता है, तो विधायक का कहीं रोल नजर आता है? आप लोग बता दो मुझे, कहीं पे भी टोहाना के विधायक की कोई बात होती है बस स्टैंड को लेकर के? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है विधायक का। यहाँ तो लड़ाई उन 2 लोगों की है, और उन 2 लोगों की इस बात की लड़ाई है कि मैं तेरे से आगे, तू मेरे से आगे, और बात सारी है कि जेबें अपनी कैसे भरनी है। आज आपने कल्पना चावला पार्क का भी जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा कि उसमें भी लाखों का गबन इन लोगों ने करने का काम किया है। आज उसको इस हालात में छोड़ देंगे कि कल को फिर से उस पर पैसा लगाने का मौका मिले और फिर से पैसा खाने का मौका मिले। सर एक बात और है, जो ये राशन